नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बेटा आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं स्ट्रेटजी ऑफ एमपी पटवारी। तो उसमें जो इंग्लिश आती है मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप पूरे मार्क्स उसमें ला सकते हैं और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं एमपी पटवारी और साथ ही साथ एमपी एसआई की भी आप लोग स्ट्रेटजी इसमें देख लेंगे, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सिलेबस में तो वैसे डिफरेंस नहीं है, बस मार्किंग स्कीम का डिफरेंस है। एक में 25 में से 25 का होता है और एक 30 का होता है, बस इतना डिफरेंस है। ठीक है बच्चा। तो आइए जरा सबसे पहले मैं आपके सामने टॉपिक लिख लेता हूं, एमपी एसआई और पटवारी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लेता हूं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। तो बेटा इसमें आपको लिखा हुआ मिले पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको नाउन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन। ठीक है बेटा, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अच्छा, इसमें वैसे आर्टिकल तो आता है, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आर्टिकल आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? अगर आपको नाउन अच्छे से क्लियर है तो आपको आर्टिकल पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आर्टिकल बेसिकली आता इन्हीं टॉपिक में से है। आपको अलग से आर्टिकल पढ़ा दिया जाता है, बट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आपका नाउन अच्छा है, प्रोनाउन अच्छा है, तो आपको अलग से आर्टिकल पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चा, तो आर्टिकल आपको अलग से पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपका नाउन प्रोनाउन क्लियर है तो। फिर भी मैं लिख देता हूं यहां पे आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ओके, आपका एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, है ना, वर्ब हो गया आपका। अच्छा, यहां पे कंजंक्शन हो गया। ठीक है, कंजंक्शन हो गया। जेरेंड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। ठीक है, जेरेंड से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्रेपोजिशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रेपोजिशन। तो यहां से आपको टॉपिक पढ़ने को मिले, मतलब देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन यहां से देखने को आपको मिलेंगे। तो ये तो हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। अब मैं बात करता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको हर हाल में पढ़ने ही पढ़ने हैं, ज्यादा क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो जैसे सबसे पहला टॉपिक जो आपका आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में, वो है टेंस। टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस। तो टेंस हो गया, फिर उसके बाद हो गया वॉइस। ठीक है, और फिर उसके बाद हो गया नरेशन। और वैसे तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन एक टॉपिक मैं और लिखना चाहूंगा, प्रेपोजिशन। ठीक है, प्रेपोजिशन, ये आपके 4 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनसे तो आपको गो थ्रू होना ही होना पड़ेगा। ठीक है, इसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो काफी हद तक क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे, क्योंकि टेंस में ही आपका आ जाएगा। मतलब टेंस में ही आपका क्या आ जाएगा, टेंस अगर क्लियर है तो वॉइस आपका क्लियर है, टेंस वॉइस क्लियर है, नरेशन क्लियर हो जाएगा। टेंस पे ही वॉइस और नरेशन डिपेंड करते हैं। जिसका टेंस सही नहीं है उसका वॉइस और नरेशन अच्छा नहीं हो सकता। अब कंडीशनल सेंटेंस भी इस टेंस से ही रिलेटेड होता है ना, मॉडल्स इन्हीं में आ जाएगा, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें, ये तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो स्टार मार्क कर लो बेटा इसके लिए। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं जरा हम आगे की। तो भैया क्वेश्चन टैग्स और पैसेज। अब आपके क्वेश्चन टैग ये भी आएंगे, क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग भी आपको करना है ना। पैसेज ले लो, ये पैसेज। अब मैं अभी आपके सामने टॉपिक लिख रहा हूं, कैसे पढ़ना है फिर अभी बताऊंगा आपको। अब टेंस में ही आपका सेंटेंस आ गया तो वो आप कर लेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जैसे बेसिकली आ गया कि इन एजर्टिव है उसको इंटेरोगेटिव में चेंज कर लो, वो आप कर लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं अगर आपके टेंस क्लियर है तो ये कर लेंगे। अब ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब बेटा आपको इसको पढ़ना कैसे है, क्या सोर्सेज हैं इसको पढ़ने के। देखो, टेंस कहां से पढ़ेंगे, मैंने आपको टॉपिक बता दिया। अब ये पढ़ना कहां से, टेंस कहां से पढ़ेंगे, तो आपको टाइप करना है इंग्लिश बाय सतीश तिवारी सर रिजल्ट गुरु 2.0, उस पे जाएंगे आप। तो टेंस पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। सबसे पहली, अच्छा, जब आप ये टाइप करेंगे इंग्लिश बाय सतीश तिवारी सर रिजल्ट गुरु 2.0, तो आपके सामने एक प्लेलिस्ट खुल के आएगी। अब प्लेलिस्ट खुल के आएगी, उस पर प्लेलिस्ट में लिखा हुआ है टारगेट 25+ एग्जाम्स। ठीक है, टारगेट 25+ एग्जाम्स लिखा हुआ है। वहां पे सबसे नीचे से देखना वीडियो,
तो आपके नाउन भी वहां से क्लियर हो जाएगा, सॉरी टेंस भी क्लियर हो जाएगा, वॉइसेस भी क्लियर हो जाएंगे, नरेशन भी क्लियर, पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो चाहे एमपीएसआई हो या एमपी पटवारी हो, उससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है बेटा, अब इनकी ये टॉपिक पढ़ने के बाद प्रैक्टिस जरूर लगा लेना, कम से कम 100 क्वेश्चन की। ठीक है, 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हर एक टॉपिक से लगा लेना आप। ठीक है, तो यहां से इससे ज्यादा और कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें का नाउन क्लियर मैंने पढ़ाया हुआ है, प्रोनाउन पढ़ाया हुआ है, वहां पे आपको और क्या मिल जाएगा, टेंस मिल जाएगा, वॉइस मिल जाएगा, नरेशन मिल जाएगा। इतना पढ़ लेना, बाकी जो डेली क्लासेस में जो छूट गया वो हो जाएंगी। ठीक है, तो इतना आप कर लेना इसको आप। और रही बात पैसेज की, तो पैसेज बेटा डेली एक एक प्रैक्टिस कर लो, डेली एक एक, मोर देन एनफ है, हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका चाहे 25 में से 25 लाना हो या 30 में से 30 लाना हो, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, एक एक डेली पढ़ लेंगे। अब इससे ज्यादा स्ट्रेटजी नहीं बताई जा सकती कि भैया टेंस की पूरी पूरी क्लास मैंने वहां पे ली हुई है रिजल्ट गुरु 2.0 पे। तो सिर्फ आपको क्या टाइप करना है, इंग्लिश बाय सतीश तिवारी सर रिजल्ट गुरु 2.0, वहां जाके आपको ये चीजें मिल जाएंगी। तो बेटा इसी तरह से आप तैयारी करते रहिए, प्लस मैं डेली क्लास ले रहा हूँ, लाइव क्लास में एमपी एसआई या एमपी पटवारी की क्लास आप ले सकते हैं 11 से 12, रात को 11 से 12। ठीक है, तो फिर ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हमारे यानी रिजल्ट गुरु के साथ बने रहिए। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।